नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एससीटीसी कंप्यूटर टेस्ट के स्प्रेडशीट से संबंधित क्वेश्चंस की सीरीज़ में। स्प्रेडशीट और एक्सेल एक ही चीज़ होती हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए वैल्यू टेल्स द स्प्रेडशीट हाउ टू ऑप्शंस कैलकुलेट द सेल्स वैल्यू, डिस्प्ले द वैल्यू, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। कैलकुलेट द सेल्स वैल्यू एंड डिस्प्ले द वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपी कमांड इन ए स्प्रेडशीट डज व्हाट। स्प्रेडशीट में जब हम कॉपी कमांड देते हैं तो क्या होता है? नेवर कॉपीज़ फार्मूला, ये नहीं हो सकता। कॉपीज़ फार्मूलाज ट्रीटिंग देम लाइक लेबल्स, लेबल्स के लिए भी ये ऑप्शन सही नहीं है। कॉपीज़ ओनली दोज फार्मूलाज विद एड्रेसेस ऑफ वन टाइप, फार्मूला कॉपी तो करती है बट नॉट विद एड्रेस ऑफ वन टाइप, तो ये सी आंसर भी नहीं होगा। डी कॉपीज़ फार्मूलाज गिविंग ए स्पेशल ट्रीटमेंट इन ऑर्डर टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसेस, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन @राउंड ब्रैकेट में वैल्यू दी गई है एंटर्ड इन ए सेल। तो ये जो फार्मूला है ये राउंड ऑफ जो हमने मैथमेटिक्स में सीखा था वही फार्मूला है। ये सेल में पुट करते हैं तब वो वैल्यू आ जाती है। तो जब ये 1000 वाली राउंड ऑफ रहेगी तो 1450 से कम होगा तो राउंड ऑफ 1400 हो जाएगा, और 1450 के ऊपर जब रहेगा तो ये राउंड ऑफ में 1500 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1441.45 दे रखा है, इसलिए इसका राउंड ऑफ 1400 होगा, जो हमारी ऑप्शन डी में है। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं राउंड ऑफ के, ये फार्मूला लगेगा। तो हमें सिर्फ ध्यान ये देना है कि हमारी वैल्यू हंड्रेड्स में है और 1000 में कौन से में है। प्लस हमें देखना है कि जो वैल्यू दी गई है 100 में दी गई है तो लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 50 से लेस है या उससे ज़्यादा है, उसी हिसाब से हम राउंड ऑफ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ एंटर्ड इनटू द एक्टिव सेल द प्रोग्राम इज़ इन मोड। जब हम एक्टिव सेल में कोई इन्फॉर्मेशन डालते हैं, एंटर करते हैं, ऑप्शंस रेडी मोड, एंट्री मोड, कमांड मोड एंड नन ऑफ दीज। जब हम डाटा एंट्री ही कर रहे हैं तो एंट्री मोड में होगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रोल पैनल डिस्प्लेज। तो यही क्वेश्चन याद करने वाला है कि कंट्रोल पैनल डिस्प्ले करता है स्टेटस एंड हेल्प एरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्प्रेडशीट इंडिकेट्स दैट द एंट्री इज ए डैश वाइल टाइपिंग ए कोटेशन मार्क इन फ्रंट ऑफ एन एंट्री टेल्स फॉर्मूला, लेबल, नंबर एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन बी लेबल सही होगा, क्योंकि जब हम किसी एंट्री के जो डाटा एंट्री किया है, एक्टिव सेल जो है कुछ एंट्री करने के बाद उसके सामने कोटेशन हमने लिख दी है, इंडिकेट कर दिया है, तो वो लेबल बन गया है कि वो इंडिकेट करता है कि ये जो वैल्यूज़ नीचे डाली गई हैं ये किसके बारे में हैं। तो हमारा ऑप्शन बी लेबल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चेंज्ड इन ए स्प्रेडशीट। क्या चेंज नहीं कर सकते? हाइट ऑफ ए सेल, सही बात है, नहीं कर सकते। विड्थ ऑफ ए सेल, ये चेंज कर सकते हैं। लेंथ ऑफ ए पेज वाइल प्रिंटिंग, ये भी चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन ए यहाँ पर लागू नहीं हो रही। तो कैन नॉट बी चेंज्ड ऑप्शन आ गई, तो ऑप्शन ए हाइट ऑफ ए सेल कैन नॉट बी चेंज्ड इन ए स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मूला इन सेल A1 इज़। ये फार्मूला हमने जो एक्सेल में है ये फार्मूला दिया गया है, इसके बारे में आगे क्या कहा है कि ऑन कॉपिंग दिस फार्मूला टू सेल A6, अगर यही फार्मूला हम A6 में कॉपी पेस्ट कर दें तो द फार्मूला इन सेल A6 विल बी। तो A6 में क्या फार्मूला होगा? ऑप्शंस भी दी गई हैं। तो जब A1 में था, A1 मीन्स कॉलम A रोज 1, उसमें ये फार्मूला है, तो इसका जो रोज़ है और कॉलम दोनों कहीं भी मेंशन नहीं किए गए हैं। बी मेंशन है, इधर 3 है, 6 है, जो हमारा रोज़ और कॉलम से कोई संबंध नहीं है। तो चाहे ये फार्मूला हम किसी भी सेल में पेस्ट कर दें, ये फार्मूला सेम रहेगा। जैसे अभी यहाँ पर A1 है, अगर इनमें से कुछ यूज किया होता A और 1 में से, और वो अगर A6 में कॉपी करते तो 1 वाला 6 हो जाता, A की जगह A ही रहता, ये डिफरेंस होता। लेकिन यहाँ पर जो रोज़ और कॉलम का कोई रोल नहीं दिया गया है, इसलिए सेम फार्मूला जो हमारी ऑप्शन ए में दिया गया है ये सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड वी यूज़ इफ़ वी वांट टू सी हाउ मच प्रॉफिट वी वुड अर्न इफ़ वी सोल्ड ए प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइसेस। कि हम अगर अलग अलग प्राइस पे कोई सामान बेचते हैं तो हम कौन सा फीचर यूज़ करके किस तरीके से पता करेंगे कि हमें प्रॉफिट कितना होता अलग अलग प्राइसेस पे। ए मैक्रो में हम स्लाइड्स का जो डिज़ाइन और उनके लिए यूज़ करते हैं एक साथ फार्मूला यूज़ करके टेम्पलेट रहती हैं कि प्री डिज़ाइंड होती हैं वो। व्हाट इफ़ फीचर ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि जब यहाँ पर पूछा गया है कि अलग अलग प्राइसेस के, व्हाट इफ़ फीचर ये है अगर ये होता तो ये प्रॉफिट होता, इतने पे बिकता तो इतना प्रॉफिट होता। तो व्हाट इफ़ फीचर यूज़ करते हैं हम जब कोई कंडीशन लगा के किसी चीज़ का रिजल्ट निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 मेनू बार्स। मेनू बार्स क्या हैं? रिक्वायर ए स्मॉल पार्ट ऑफ द स्क्रीन। हाँ, स्क्रीन के एक छोटे से पार्ट में रहते हैं, ठीक है। गिव ए कंप्लीट लिस्टिंग ऑफ ऑल अवेलेबल कमांड्स। ये ऑप्शन सही नहीं है कि वो जितनी कमांड्स हैं उसकी लिस्ट है, नहीं। हैव क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल कमांड्स। कमांड्स क्या एक्सप्लेनेशन भी नहीं होती, इसलिए ऑप्शन ए रिक्वायर ए स्मॉल पार्ट ऑफ द स्क्रीन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल D5 इज इन द। ऑप्शंस दी गई हैं 4th रो एंड द 4th कॉलम। ये एड्रेस दिया गया है, एड्रेस हमें ध्यान रखना है। रोज़ और कॉलम में जो दिया गया है, रोज़ होती हैं डिजिट में और कॉलम्स होते हैं अल्फ़ाबेट में, ऊपर से नीचे अल्फ़ाबेट में, ए से स्टार्ट होके फिर जेड, फिर AA, B ऐसे करके आते हैं। तो ये एड्रेस दिया गया है D5, तो 5 तो यहाँ पर रो है और D कॉलम है, और D आता है हमारा अल्फ़ाबेट में 4th पोजीशन पे। तो 4th कॉलम एंड 4th रो जो हमारी ऑप्शन ए में D5 है, इसलिए 5th रो एंड द 4th कॉलम, क्योंकि D 4th पोजीशन पे आता है इसलिए 4th कॉलम। आंसर सी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है द कंट्रोल पैनल डिस्प्लेज। कंट्रोल पैनल स्टेटस एंड हेल्प एरिया को शो करता है, डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रिंट ए वर्कशीट वन मस्ट। अगर हमें एक वर्कशीट को प्रिंट करना है तो क्या ज़रूरी है? स्पेसिफाई द रेंज ऑफ सेल्स। हाँ, रेंज की जो सेल्स की रेंज है वो हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि हमें प्रिंट कहाँ तक लेना है। ऑप्शन ए सही है। बी देख लेते हैं कि डिसाइड वेदर टू प्रिंट द सेल्स एज दे अपीयर इन द डिस्प्ले और एज दे आर स्टोर्ड इन मेमोरी। कि जो अभी डिस्प्ले हो रही है उसी फॉर्मेट में प्रिंट करना है या जैसे वो सेव होंगी उसमें। तो ऑप्शन ए और बी, बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यूज़ एंटर्ड इन ए सेल आर। किसी सेल में जब हम वैल्यू एंटर कर देते हैं वो क्या होती हैं? लेफ़्ट अलाइंड, राइट अलाइंड, सेंटर्ड, नॉट अलाइंड एट ऑल। तो जब ये डिफ़ॉल्ट जो है वो राइट अलाइंड होता है, जब भी हम एंट्री करते हैं वो सेल के राइट साइड से अलाइन होती हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फॉर्मूला। जो फार्मूला नहीं है एंड कैन नॉट बी एंटर्ड इन ए सेल, सेल में एंटर नहीं किया जाता। कोई भी फार्मूला हम पुट करते हैं वो प्लस होगा, माइनस होगा, डिवाइड होगा, मतलब कुछ ना कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी। तो इन ऑप्शंस में अगर देखें तो ए में प्लस प्लस दिया गया है, बी में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो A1 ऑप्शन A1 है वहाँ पर कोई निशान नहीं दिया गया है कि इसके साथ हमें करना क्या है, जोड़ना है, घटाना है, भाग करना है, परसेंटेज निकालना है। तो ये एक फॉर्मूला नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन A, C और D में निशान दिए गए हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, प्लस और माइनस के ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि ये एक फार्मूला नहीं है और किसी सेल में एंटर नहीं किया जा सकता, ये फार्मूला लागू नहीं होगा। तो दोस्तों स्प्रेडशीट या जिसको हम एक्सेल कहते हैं उसकी ये एक और सीरीज़ कंप्लीट होती है। बाकी की सीरीज़ बहुत जल्द प्रोवाइड हो रही है। SET से संबंधित आने वाली और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।